अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। जनाब मिर्ज़ा हामिद बेग सीनियर सहाफ़ी का आज सुबह मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो रोज़नामा मुनसिफ में सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। जनाब हामिद मिर्ज़ा तवील अरसे से सहाफ़त से वाबस्ता थे। उन्होंने ETV के अलावा मुनसिफ TV के और दीगर इदारों में भी खिदमत अंजाम दी थी। वो स्पोर्ट्स की खबरों को पेश करने में ख़ास महारत रखते थे। मरहूम इंतहाई मिलनसार शख्सियत के मालिक थे। नमाज जनाजा आज बरोज़ जुमा बाद नमाज असर मस्जिद सुबहान रूपलाल बाजार शाली बंडा रूबरू शागौस कैफ़े अदा की जाएगी। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्ता कायम किया जा सकता है 8520083308 7995449672 पर। जगत्याल जिले के मेटपल्ली DSP की हैसियत से मुकर्रर होने वाले रविंद्र रेड्डी ने रुकन असम्बली कोटला और दयासागर राव से मुलाकात की। रविंद्र रेड्डी ने रुकन असम्बली की ख़यामगाह पहुंचकर उनसे खैर सुगाली मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर में 20 DSPs के तबादले किए गए थे, जिनमें मेटपल्ली के DSP मोहम्मद गौस बाबा का तबादला करते हुए इन्हें हैदराबाद में DGP ऑफिस में रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई और ACB के DSP रविंद्र रेड्डी का मेटपल्ली तबादला किया गया था। तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ज़िले सदर अब्दुर्रहमान ने कहा कि खलम पर जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। सहाफ़ियों के साथ बदसलूकी करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। जुमेरात के रोज़ ज़िले के तमाम सहाफ़ियों के हमरा यूनियन ज़िले सदर अब्दुर्रहमान ने ज़िले एडिशनल कलेक्टर वरुण रेड्डी को एक दरख्वास्त पेश की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सलगुपल्ली फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर का बेजूर मंडल के सहाफ़ी को धमकी आमेज फ़ोन करना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सहाफ़ी का कसूर बस ये था कि उसने लकड़ी की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ खबरें शाया की थी। अब्दुर्रहमान ने कहा कि अगर किसी सहाफ़ी को खबरें लिखने से गुरेज किया जाए और धमकी आमेज फ़ोन के ज़रिए सहाफ़ी पर दबाव डाला जाए तो एक आज़ादी इजहार की खिलाफ वर्जी होगी। ज़िले सदर अब्दुर्रहमान ने कहा कि सहाफ़ियों के खिलाफ धमकियाँ रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। उन्होंने ज़िले एडिशनल कलेक्टर वरुण रेड्डी से मुतालबा किया कि इस फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ मुहक्कमाना कार्रवाई की जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती वो अपने एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एहतजाज मुनज़्ज़म करते रहेंगे, जिससे कि इस तरह के वाक़यात दोबारा देखने ना मिले। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और BJP में शामिल नहीं हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को भी निशाना बनाया और कहा कि अगर वो किसी भी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उसे जीतने नहीं देंगे। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने पर कैप्टन ने सहाफ़ियों से कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ और मैं उस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन मैं BJP में शामिल नहीं हो रहा हूँ। NSA अजित डोभाल से मुलाकात के सवाल पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने कौमी सलामती के उमूर पर उनसे बात की। इस सवाल के जवाब में क्या कि पंजाब में फ्लोर टेस्ट होगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर कोई पार्टी अक्सरियत खो देती है तो स्पीकर को फैसला करना होता है। कैप्टन ने एक मरतबा फिर सिद्धू पर तंज किया और कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही आदमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू रियासत में कहीं से भी इलेक्शन लड़ेंगे तो वो उन्हें जीतने नहीं देंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा यूपी के वजीर आला रियासत की किस तरह की शबिया बना रहे हैं। एक बेकसूर कारोबारी के बहिमाना कत्ल के बाद जिले सतह अफसरान FIR ना करने का दबाव बना रहे हैं और रियासती सतह के आला अफसरान ने मुलजिम पुलिस एहलकारों के दिफा वाली बयानबाजी की। ऐसे अफसरान पर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। मौसमी तब्दीली से शहर में सैलाब का खतरा लाहक, एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। बिट्स प्लानी हैदराबाद कैंपस के स्कॉलर विमला स्वाति की जानिब से के श्रीनिवास राजू की रहनुमाई में किए गए रिसर्च में ये बात कही गई। इसमें कहा गया कि मौसमी तब्दीली की वजह से शदीद बारिश की सूरत में शहर में क्या असरात मुरतब होंगे। इस स्टडी में बारिश के पानी के नालों के नेटवर्क, मौसमी तब्दीली से मुस्तकबिल में होने वाले असरात, इसके इम्कानात को कम करने के लिए किए जाने वाले इक़दामात का अहाता किया गया। सऊदी अरब वज़ारत हज उमरा ने हरम मक्की में उमरा ज़ायरीन की यौमिया तादाद 1 लाख जबकि मस्जिद हराम में नमाजियों की तादाद 60,000 कर दी है। बयान में कहा गया कि उमरा ज़ायरीन और नमाजियों की तादाद में इजाफे के बावजूद सेहत के कोरोना प्रोटोकॉल पर सख्ती के साथ अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ारत हज उमरा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि उमरा ज़ायरीन की तादाद में इजाफे का फैसला दूसरे मुतल्लिक़ा इदारों के साथ हम आहंगी के बाद किया गया है। बयान में कहा गया है कि उमरा ज़ायरीन के लिए तवक्कलना और एतमाराना ऐप्स के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन और बुकिंग लाजमी है। कतर की 45 नशिस्तों वाली शूरा कौंसिल में 30 अरकान के इंतखाब के लिए हफ्ता
2 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। बकिया 15 अरकान को अमीर क़तर खुद नामजद करेंगे। ख़वातीन उम्मीदवार बहुत कम तादाद में इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। क़तरी अवाम अपनी पहली शूरा कौंसिल के इंतखाबात के लिए शनिचर 2 अक्टूबर को वोट डालेंगे। खलीज जहाँ के बेशतर मुल्कों में शहनशाहियत है, क़तर के इस इंतखाब को एक अलामती जमहूरी कदम समझा जा रहा है, क्योंकि मुंतखब शूरा कौंसिल के पास महदूद इख्तियारात होंगे। माजी में शूरा कौंसिल की तकर्री अमीर क़तर खुद करते थे और इसकी इख्तियारात सिर्फ मुशावरत तक महदूद थे। तुर्की में गुमशुदा शख्स अनजाने में इस गिरोह में शामिल हो गया जो इसे तलाश करने निकला था और उसे कई घंटों बाद मालूम हुआ कि सब लोग तो उसी को ढूंढने निकले हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्की के बरसा के इलाके में बेहान मुतलू मंगल को अपने दोस्तों के साथ शराबनोशी में मगन थे, जिसके बाद वो करीब ही वाक़ एक जंगल की तरफ निकल गए। बेहान मुतलू जब रात गए घर वापस ना पहुंचे तो उनकी अहलिया ने मुकामी हुक्काम को खबरदार किया कि उनके शौहर लापता हैं। चुनाचे पुलिस ने कुछ लोगों को उनकी तलाश में रवाना कर दिया। अमेरिका ने बांग्लादेश में मुक़ीम तकरीबन 10 लाख रोहिंग्याई मुहाजिरीन के रहनुमा मुहिबुल्लाह के कत्ल की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। मुहिबुल्लाह को बुध की रात मुल्क के सबसे बड़े मुहाजिर कैंप में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हम 29 सितंबर को बांग्लादेश में एक कम्युनिटी लीडर और रोहिंग्याई मुसलमानों के मफादात के मुहाफ़िज़ मुहिबुल्लाह की हलाकत से बहुत परेशान हैं। हम इस घिनौने जुर्म के मुजरिमों से जवाबदेही और उनकी मौत की मुकम्मल और शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की अपील करते हैं। हम रोहिंग्या के मफादात का दिफा करना जारी रखकर और उनके मुस्तक़बिल के बारे में फ़ैसलों में कम्युनिटी के अरकान की आवाज़ उठाकर उनके काम का एहतराम करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।